हेलो फ्रेंड्स, इन्फोचेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे या करने वाले होंगे। आज का टॉपिक है हमारा केबिन क्रू कैसे बने। आपने कभी ना कभी केबिन क्रू या एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट इसमें से कोई एक नाम तो सुना ही होगा या देखा भी होगा। तो ये तीनों एक ही जॉब प्रोफाइल के लोगों को बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि कुछ कम शिक्षित लोग इस नौकरी को ऐसे भी उच्चारण करते हैं कि हवाई जहाज की वेट्रेस बनने में क्या कठिनाई होती होगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, एक केबिन क्रू के ऊपर प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को सही सलामत उनके मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी होती है। वो आपकी सुरक्षा के उद्देश्य से और आपके आरामदायक यात्रा के लिए होती है। अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए या बच्चे के जन्म की स्थिति आ जाए या किसी को दोहरा पड़ने लगे, इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन को शांति से संभलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, न कि आपकी उल्टी को या आपके बच्चे के डायपर को फेंकने के लिए होती है। चलिए जानते हैं जीरो से केबिन क्रू कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक एयरलाइंस के क्राइटेरिया पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्रक्रिया के बारे में भी जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। केबिन क्रू बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आप एयरलाइन के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। नंबर 1, आपकी उम्र, जो कि डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए कम से कम 18 होनी चाहिए और अंतिम उम्र 27 होती है। कुछ एयरलाइंस में अंतिम आयु कम या ज्यादा भी हो सकती है। नंबर 2, फॉर गर्ल्स मिनिमम हाइट शुड बी 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लड़कियों के लिए BMI 58 से 22 के अंदर होना चाहिए और लड़कों का BMI 58 से 24 के अंदर होना चाहिए। नंबर 3, क्वालिफिकेशन कम से कम 10+2। कोई भी मान्यता बोर्ड से पास होना जरूरी है। लैंग्वेज, आपको डोमेस्टिक एयरलाइंस में सिर्फ 2 भाषा आनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में फ्लुएंसी होना जरूरी है। आपको हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरह से आना चाहिए। कोई और भाषा अगर आपको बोलनी आती है तो यह एक फायदा होगा आपके लिए। बेसिक स्किल, आपको आत्मविश्वासी होने की जरूरत है। आपकी भाषा में पकड़ होनी चाहिए। दोनों ही भाषा में अच्छे से बात करना आना चाहिए। थोड़ा बहुत मेकअप करना आना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आउटगोइंग पर्सनैलिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केबिन क्रू की नौकरी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है। लोगों से बात करने में हिचकिचाहट ना हो। एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। चेहरे पर कोई पिंपल है और चेहरे पर कोई निशान है तो उसे कंसील करके जाए। अब क्राइटेरिया तो हमने समझ लिया है। अब इंटरव्यू का पता कैसे लगाया जाए, चलिए वो भी क्लियर कर देती हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और टाइप करना है। मान लीजिए एक एयरलाइंस का नाम लिखो, इंडिगो। अब उसके आगे करियर टाइप करो, ठीक है। कोई भी एयरलाइन का नाम टाइप करके उसके आगे करियर टाइप करने से ऑफिशियल वेबसाइट का पता चल जाएगा आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करें और इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ हायरिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी तारीख को किस वेन्यू पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। अब आपको भी मालूम चल गया कि केबिन क्रू बनने के लिए वैकेंसी कहाँ से पता करते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसे दे, क्या तैयारी करके जाए और डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करें। चलिए वो भी जानते हैं अभी ही। नंबर 1, पोशाक। आपको फॉर्मल जीन्स में जाना है। कोई भी फूल वाला टॉप या टाइट जीन्स या कार्गो जीन्स में नहीं जाना है। आपको हल्के रंग वाली प्लेन शर्ट और एक घुटने तक की लंबाई वाली काली स्कर्ट में जाना है। सैंडल इस तरह के पहन के जाना है। 2, मेकअप। आपको कम से कम फाउंडेशन, आईलाइनर, मस्कारा, सामान्य तौर पर फुल मेकअप में जाना है और लिपस्टिक आपको ज्यादा डार्क नहीं इस्तेमाल करनी है। जो भी पिंपल या दाग है उसे ठीक से छुपाकर ही जाना है। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके कंधे के थोड़े भी नीचे तक बाल जाते हैं तो एक नीट एंड क्लीन बन बनाकर जाए। 3, डॉक्यूमेंट्स। आप ना एक अच्छा सा बायोडाटा रिज्यूम तैयार करें। खास तौर पर इस जॉब रोल के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल और इन सब की कॉपियां लेकर जानी है। अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकर जाए।
इंटरव्यू आमतौर पर 3 से 5 राउंड तक होता है। इंटरव्यू देने के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते एयरलाइंस वाले। आपको बस पूरे इंटरव्यू के दौरान हल्की मुस्कुराहट रखनी है और कॉन्फिडेंट रहना है। याद रहे, कितने भी नर्वस हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक लंबी सांस लो और फेस पर दिखने मत दो। और एक सवाल जो कि सभी केबिन क्रू एस्पिरेंट के दिमाग में रहता है, क्या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जरूरी है? लाखों पैसे लगाना जरूरी है? तो सुनिए, ए बिग नो। आपको कहीं से भी कोई कोर्स या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देती है। अब आपको कितनी हाइट वेट होनी चाहिए, सब कुछ मालूम चल गया। और अगर कुछ और भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलना। अब चलो फिर से अपने टॉपिक पर। आपको उसी दिन सेलेक्ट किया गया या रिजेक्टेड बता दिया जाएगा। आखिर में आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा और आपका बॉन्ड तैयार किया जाएगा। फिर आपके मेडिकल टेस्ट की डेट मेल के जरिए दी जाएगी। फिर अगर आप फिट टू फ्लाई है तो आपको ट्रेनिंग की डेट अलॉट हो जाएगी। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्या कोई पैसा देना पड़ेगा? तो हाँ, अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो चुका है और आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है तो एयरलाइन ट्रेनिंग के पहले दिन एक डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट लेती है, जो कि 50K से 2 लाख तक होती है। ये भी एयरलाइंस टू एयरलाइन पर निर्भर होता है। अब वही, सभी एयरलाइंस नहीं लेते हैं। कुछ एयरलाइंस है जो ट्रेनिंग का भी आपसे कुछ चार्ज नहीं लेती है, और कुछ एयरलाइंस है जो चार्ज तो करती है लेकिन 2-3 साल बाद आपको पूरा अमाउंट रिटर्न कर देती है। आपको ट्रेनिंग में एक प्रोफेशनल केबिन क्रू बना दिया जाता है। कम से कम 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से अब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि यह कोई वेट्रेस नहीं होती है और कितना कंपटीशन है। आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठान लेते हैं तो जरा मुश्किल नहीं, बस आपको एक सुझाव जरूर दूंगी कि अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दे तो आप आराम से इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी जरूर बताना, आपको सारी वास्तविक जानकारी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी।